जय श्री श्याम प्यारे प्रेमियों, जैसा मैंने कहा था कि आज मैं आपको श्याम जगत के एक राजनीतिक भजन गायक के विषय में बताऊंगा। 16 मई को कीर्तन हुआ मोदी नगर में, सभी ने देखा। वहां क्या हुआ ये भी देखा। मुझे मंच से उतारा गया, मैं फिर भी ये बोलता रहा कि वो मेरा छोटा भाई है। कोई बात नहीं। श्याम जगत में सभी कह रहे हैं कि पता नहीं इसका कोई गुरु है या नहीं है। इसकी भाषा बहुत गलत है। हाँ जी, मेरी भाषा गलत है, बिल्कुल मानता हूं मैं गलत है। जो लोग इस बात को बोल रहे हैं, प्रेमियों, 25 साल से बाबा के चरणों में सेवा कर रहा हूं। उस दिन पेमेंट नहीं गई मेरी। 25 साल में जो एक वजूद, एक सम्मान मैंने कमाया था, वो गया उस दिन। और फिर भी मेरा छोटा भाई जय श्री श्याम करके आ गया। 16 तारीख के बाद 2 दिन तक मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जो मुझे गलत ठहरा रहे हैं कि भाषा गलत है, मेरे बहन भाइयों, वो राजनीतिक गवैया, नाम तो नहीं ले रहा मैं, तू जाने मैं जानूं और वो जाने, वो राजनीतिक गवैया मैं श्याम जगत के बड़े बड़े, जो मुझसे बड़े और सम्माननीय भजन गायक हैं, उनको वो रिकॉर्डिंग भेज चुका हूं कि कोई मेरी माँ बहन के लिए इतनी गंदी गालियां बकेगा और फिर मैं शांत रहूं। अच्छा, मेरे पिताजी को गए हुए इस दुनिया से 19 वर्ष हो लिए, जब से मैं बाबा श्याम को ही अपना मानता हूं। जी प्रेमियों, अब हम श्याम प्रेमी अगर बाबा के सामने अपने मन की बात नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे? वो रिकॉर्डिंग्स एक भेजी है मैंने, 3 अभी मेरे पास हैं। कितनी गंदी गंदी गालियां मेरी माँ बहन बेटियों को दी गई हैं, वो मैं जानता हूं। 25 साल में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, कभी किसी से के लिए ऐसा नहीं बोला। हाँ, मैं मानता हूं बोला। और जो मुझे बोल रहे हैं कि इसमें बोलने का सभ्यता नहीं है, मेरे श्याम प्रेमियों, तो मैं वो सब सुन करके मैंने इसलिए उन ऑडियो को अभी ओपन नहीं किया है कि हर घर में माँ बहन बेटी है। तुम इतने बड़े बदमाश हो गए कि बदमाशों से मुझे गालियां सुनवाओगे। मैं इनका चेला हूं, जिनको नहीं पता कि मेरे गुरु कौन है। मैं बाबा रश्का पागल जी महाराज का शिष्य, हरिवंश का, हरदास संप्रदाय का अनुयायी हूं। लोग कहते हैं कंठी माला, ये तिलक किसी का ब्रोकर बन के नहीं कमाया जाता प्रेमियों, समझ रहे हैं आप? संतों की सेवा करके, हरदास संप्रदाय का अनुयायी बनके, उनकी सेवा करके ये स्वरूप, ये कंठी, ये माला तब पाई है। मैं भी समझता हूं कि दरबार की मर्यादा क्या होती है। वो राजनीतिक भजन गायक, उसके फेवर में
आज तक मैंने कोई मंच पे बता दे कि मैंने किसी को गाली दी। उस गुस्से में क्या निकला है सबने देखा है। एक गाली अगर बकी हो, दलाल बोला है ना, ब्रोकर को दलाल ही बोलते हैं ना, ब्रोकर को। नचकैया भांड बोला है ना, डांसर को नचकैया भांड ही बोलते हैं प्रेमियों। लेकिन मेरी बहन बेटियों को, मेरी माँ को क्या बोला है, अगर श्याम प्रेमी कुछ करना चाहते हैं तो खाटू धाम में एक श्याम पंचायत रखें। एक भी एक स्क्रीनशॉट, एक भी एक रिकॉर्डिंग मैं सुनाऊंगा। जो आशीष बत्रा बोले हैं कि अगर मैंने कहीं कुछ बोला हो तो मैं लाइव आकर के माफी मांगूंगा। मैंने श्याम जगत के चुनिंदा और सम्मानीय भजन गायकों को आशीष बत्रा की वो वीडियो भी भेजी है, किस तरीके से वो लोगों पर मेरे खिलाफ वीडियो बनवा रहा है। समझे प्रेमियों? गाली भाषा ये, हाँ मैं एक भजन गायक हूं लेकिन एक परिवार वाला भी हूं। मैंने तो किसी की बहन बेटी को गाली नहीं दी। सबकी बहन बेटी को अपनी बहन बेटी मानता हूं। और प्रेमियों, वो राजनीतिक भजन गायक, वो मोदी नगर वालों का शुरू वाले दिन का वीडियो सभी ने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। योगी जी और मोदी जी के साथ फोटो दिखा दिखा करके कितना प्रेशर बनाया गया। मैं भी मोदी जी का बहुत बहुत बढ़िया प्रशंसक हूं। मोदी जी के साथ फोटो खिंचवाने का मतलब ये है कि तुम किसी को भी धमकाओगे, किसी पर भी दबाव बनाओगे। नहीं प्रेमियों, गलत बात है। जो प्रेमी बोल रहे हैं कि भाषा, अगर मेरी भाषा का नियंत्रण आपका तय करना है तो मेरे प्रेमियों, मैं लाइव में उन रिकॉर्डिंगों को डालना नहीं चाहता हूं। कितनी गंदी गालियां मुझे बकवाई गई। ये तो शुक्र करो कि मैंने उनको लाइव शेयर नहीं किया है। बता देंगे श्याम जगत के, वो मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े भजन गायक हैं, बहुत बड़े। एक एक नहीं, मैंने 2-2 4-4 को वो सब कुछ भेजा है। 1 करोड़ का मानहानि का दावा भेजा है मुझ पर। क्यों भैया? राजनीतिक गवैया 10-20 प्रोग्रामों का पैसा मुझसे ही वसूल करना है क्या? कि कानून की या कोर्ट की? उधर से पहल हो गई ना, अब ये पागल दास पहल करेगा। कानून का जवाब कानून से ही दूंगा प्रेमियों, कानून का जवाब कानून से ही दूंगा। और क्या बार बार वृंदावन को आप मतलब हलवा समझ रखा है? वृंदावन को मेरे भैया, वृंदावन में पला बड़ा खेला हूं, संतों की झूठन खाया हूं। ध्यान रखिएगा। मेरे हरदास संप्रदाय का, मेरे रस का पागलजू महाराज का आशीर्वाद लेकर के तब मैं खाटू नगरी की तरफ पहुंचा हूं। ऐसे नहीं प्रेमियों, मुझ पर राजनीतिक दाव पेच नहीं आते। मैं राजनीति नहीं करता। जो कहता हूं मेरे बहन भाइयों, स्पष्ट कहता हूं। पहला कानून का नोटिस उस राजनीतिक गवैया ने भेजा है। अब कानून का जवाब नोटिस के बदले नोटिस मैं भेजूंगा। ये कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। मैंने किसी से नहीं कहा कि मेरे लिए कोई वीडियो बनाओ, कहा तो नहीं मैंने किसी से नहीं कहा कि मेरे लिए कोई आगे आओ। क्यों? जिस पर बीतती है वही समझता है। आज तक मैंने कभी किसी का नाजायज ना बुरा किया, ना दिल दुखाया। आज से नहीं, वो एक पता नहीं कौन कौन बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, क्या नाम, जोनी, मैं तो पर्सनली ना जानूं, खैर बीमार चल रहे हैं, भगवान उनका स्वास्थ्य ठीक करें। लेकिन जोनी जी, जिस उपलक्ष्य में आपने वीडियो बनाया है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये मेरे गुरुदेव हैं। हरदास संप्रदाय से
गोलोकवासी बाबा रश्का पागल जी महाराज, इनका मैं शिष्य हूं, राधा विमल दीक्षित पागल, और 25 साल से श्याम जगत में भजन गा रहा हूं, आज से नहीं। दरबार की एक मर्यादा होती है। 24 साल में जो कुछ मैंने कमाया था, तुम्हारे पास सिक्योरिटी गार्ड थे, तुम्हारे पास पुलिस थी, तुम्हारे पास मतलब एक पैसा था, तुमने मुझे ऐसे उतरवा दिया मंच से, ऐसे उतरवा दिया। न्याय की बात करते हो श्याम प्रेमियों, और जितनी भी फेक आईडियों से मतलब वीडियो बनाई जा रही हैं, मैसेज किए जा रहे हैं उल्टे सीधे, सत्य सुनने वाले हो, सत्य देखने वाले हो मेरे बहन भाई हो, तो एक श्याम महापंचायत रखो। मेरे बड़े बुजुर्ग श्याम प्रेमी जो हमारे बुजुर्ग हैं वो सब आए, एक भी एक सबूत, एक भी एक स्क्रीनशॉट, एक भी एक धमकी उन सब के सामने रखूंगा, और उसके बाद वो फैसला करें। मैं अपने बाबा श्याम से नहीं रोऊंगा तो किससे रोऊंगा, बताएं मुझे आप। कोई मेरी बहन और माँ के लिए बोलेगा और मैं मतलब बाबा से नहीं बोलूंगा, मैं बाबा से ही बोलूंगा। श्याम प्रेमियों, मैं कभी किसी से गलत और नाजायज ना बोला ना बोलता हूं। जब कोई मुझे बोलता है तो हाँ, मैं गर्व से कहता हूं मैं पागल बाबा का चेला हूं। नाजायज ना बर्दाश्त किया, ना कभी करूंगा। उस राजनीतिक गवैया से मैं कहता हूं 1 करोड़ का नहीं भैया, और 10-20 करोड़ का तुम्हारा कर देना मुझ पर, तो मन गया मेरा। 24 साल में कभी किसी ने ऐसा नहीं किया कि एक भजन गाने के बाद मुझे हटा दे। जनता इतनी खुश होकर के मुझे सुन रही थी, श्याम प्रेमी सुन रहे थे। वो वीडियो में सारे स्क्रीनशॉट, 9 मिनट के अंदर 27 कॉल हैं उस राजनीतिक भजन गायक की, 12 कॉल हैं उनके मैनेजर की। और आशीष बत्रा, घबरा मत, तेरा भी खोलूंगा ज्योतिष के थ्रू पत्रा, तेरा पत्रा भी खोलूंगा मैं आशीष बत्रा, घबरा मत। मैं धमकी नहीं दे रहा, और बाबा श्याम के अलावा किसी को यह नहीं कहा कि तुम मेरा सपोर्ट करो। मेरा बाबा श्याम ही सपोर्ट करेगा। हारेगा सहारा है ना वो। राजनीतिक दाव पे चलो, राजनीतिक गवैया। मैं तो पागल का बच्चा हूं पर बेवकूफ नहीं हूं। जितने भी श्याम प्रेमी मुझे जो राय दे रहे हैं ना, रायचंद, उन ऑडियो को सुन लीजिएगा, उसके बाद बताइएगा कि वो सब सुनने के बाद मुझे अपनी भाषा पर कैसा नियंत्रण रखना चाहिए था। ये तो शुक्र करो कि ये पागल का बच्चा वहां छोटे बच्चों को और बहनों को देख करके इतना मर्यादा में रहा। हिम्मत है तो आकर के रिकॉर्डिंग सुन लेना। और भैया नितिन मित्तल है कोई दिल्ली को, कैसी कैसी वीडियो बना के डाल रहे हो तू मेरी, डाल, बहुत अच्छी बात है नितिन मित्तल। और जितने भी वीडियो डाल रहा है, इन वीडियोओं का जवाब मेरे बिहारी जी लेंगे तुझसे, घबरा मत। मेरे श्याम प्रेमियों, यहां तक बर्दाश्त किया है मैंने, यहां तक। मैं उसी के नाम का खाता हूं, हाँ, मैं बाबा श्याम के नाम का ही खाता हूं। मैं नहीं हूं करोड़पति, मैं नहीं हूं 10 लाख और 15 लाख लेने वाला। मैं नहीं करना चाहता किसी राजनीतिक गवैया का मुकाबला। मैं अपने बिहारी जी का नाम लेता हूं, अपने बिहारी जी का नाम लेकर के, अपने श्याम का नाम लेकर के प्रेमियों को भजन सुनाता हूं। आज से नहीं, 25 वर्ष से, 2-4 साल में एक साथ नहीं आया हूं मैं तूफान की तरह। समझे प्रेमियों? जो मेरे बारे में जानते हैं इस दास के विषय में, वो बता देंगे कि ये दास किस मिट्टी का बना है।
और मेरी हरदास संप्रदाय कोई चना नहीं है, गुड़ का ढेला नहीं है। वृंदावन पंजीरी ना है भाई, फिर पंजीरी नहीं है वो वृंदावन। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हरवंश का अनुयायी हूं, हरदास संप्रदाय का एक बच्चा हूं मैं, बिगर गुरु का चेला नहीं हूं मैं। रस्का बाबा ने इतनी सभ्यता और तमीज मुझे दी है, मेरे पागल समझे प्रेमियों। और राजनीतिक गवैया जी, पहल तुमने की है और इसका अंत मेरे बिहारी जी करेंगे, ध्यान रखिएगा, समझे राजनीतिक गवैया जी। और जो भी सपोर्ट में वीडियो बना बना करके डाल रहे हैं, एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसे सिंगर को तो मंच पे ही नहीं चढ़ना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हाँ भैया, बिल्कुल ना चढ़ना चाहिए। हमारी औकात क्या है? हम एक पागल के शिष्य हैं, हमारे पीछे कोई 20-30 गार्ड, गनमैन, पुलिस और ये सब थोड़ी चलता है। मैंने किसी नेता को तेल लगा करके, नेता की चापलूसी करके मतलब ये सब नहीं कमाया। मैंने संतों की सेवा की है। मैं एक संत के सानिध्य में रहा हूं। मेरे पागल बाबा ने अपनी खुददार बनकर के जीना सिखाया है। कल को मैं भी किसी नेता के संग फोटो वोटो खिंचवा करके, क्या योगी जी का मैं दीवाना नहीं हूं? क्या हमारे आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं दीवाना नहीं हूं? क्या मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूं? हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आदरणीय योगी जी, हमारे पीएम साहब प्रधानमंत्री मोदी जी, ध्यान दो इस चीज पर कि तुम्हारे फोटो को किस तरीके से ये लोग यूज करते हैं, मंडलों को धमकाने के लिए, दबाने के लिए। हम मतलब गिड़गिड़ाएं इनके सामने। मैं कहता हूं श्याम प्रेमियों, जो श्याम प्रेमी है उनको कह रहा हूं मैं, ब्रोकरों को अब भी नहीं कह रहा हूं। जो श्याम प्रेमी है, खाटू में हर 11 आता हूं, कोई 11 में ऐसा नहीं है खाटू नहीं आता हूं। और खुल्ला बाबा की चौखट पर घूमता हूं। जो मुझे सवाल पूछ पूछ करके ये मजे लेते हैं कि भैया क्या हुआ क्या हुआ, सब जानते हो तुम क्या हुआ, ऐसा नहीं है तुम जानते नहीं हो। श्याम प्रेमियों, मैं फिर कहता हूं, वो राजनीतिक गवैया ने अब मुझ पर मानहानि का दावा 1 करोड़ किया है। कल मेरा वकील भेजेगा सुबह, समझे? ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, बस ये है कि कभी दिमाग से नहीं चलता, मैं दिल से चलता हूं हमेशा। मैं हमेशा, मेरा खाटू धाम में छोटे से छोटे श्याम प्रेमी बता देंगे, मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं बाद में गा लूंगा, पहले इस बच्चे को गवाओ, ये नया बच्चा आया है इसको गवाओ। 6 महीनों से 7 महीनों से मैं इतना ही कर रहा हूं खाटू में। क्यों? मैं मर जाऊंगा तो मेरे बाद कौन? ऐसा तो नहीं हमेशा मैं ही बैठा रहूंगा गाने के लिए। मैं तो मरूंगा, मेरे बाद भी तो कोई आएगा गाने के लिए। मैं फिर कहता हूं, जिसको मेरी भाषा बुरी लगी है, क्षमा चाहता हूं कि आपको भाषा बुरी लगी, लेकिन अगर आप एक सच्चे श्याम भक्त हो तो जैसी गंदी गंदी गालियां मुझे दी गई हैं, वो रिकॉर्डिंग एक बार सुन लेना और फैसला करना। श्याम जगत में भी राजनीति घुसेड़ दी, नए नए नंबर लेकर के, नए नए अकाउंट बना करके। मेरा एक ही अकाउंट है, एक ही नंबर है, एक ही नंबर से बात करता हूं। श्याम प्रेमियों, शुरुआत उस राजनीतिक गवैया ने की है, अंत मेरे बिहारी जी करेंगे, ध्यान रखिएगा। ज्यादा और कुछ नहीं बोल सकता। नोटिस का जवाब नोटिस से ही दूंगा। जय श्री श्याम, कुंज बिहारी, श्री हरदास।